जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास मातम्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, मेष की संक्रांति पर प्रातः वैशाख स्नान करके जो भक्त भगवान की मनोहर कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो मंद बुद्धि कथा श्रवण को त्याग कर अन्य कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं वे गौरव नरक को प्राप्त कर पुनः पिशाच योनि में मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। इस पवित्र इतिहास का श्रवण समस्त पापों को नष्ट कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य निवास करते थे। दोनों ही पूर्ण निष्प्रह तथा उपनिषदों के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उन्हें किसी से भी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं थी। भिक्षावृत्ति द्वारा जो कुछ भी उपलब्ध हो जाता उसे में संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। दोनों ही एक पर्वत की गुफा में निवास करते थे। दोनों ही तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ तथा तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात थे। यदि कोई वक्ता भगवत कथा की उनके सामने व्याख्या करने लगता तो वे समस्त कर्मों को त्याग कर भगवत कथा श्रवण में प्रवृत्त हो जाते। हे राजन, बिना कथा श्रवण के तथा कथन के वे अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। यदि कोई अशक्त तथा रोग पीड़ित व्यक्ति अपने घर पर कथा कहता तो वे कूप जल से स्नान कर उसके घर में जाकर कथा श्रवण करते थे। जो प्राणी इस प्रकार कथा सुनते हैं वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त बने रहते हैं। उनकी भगवान विष्णु में भक्ति दृढ़ होकर वृद्धि को प्राप्त करती है। साधु संतों तथा भगवत भक्तों के प्रति सहृदयता बढ़ जाती है तथा निर्गुण निराकार ब्रह्मा ऐसे भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। महात्मा जनों के कर्म प्राय सत्व बुद्धि प्रेरित होते हैं तथा सत्व बुद्धि से वेदों में रुचि उत्पन्न होती है। श्रद्धालु जन वेदोक्त रीति से ज्ञान ध्यान में रुचि धारण करते हैं, किंतु जिस क्षेत्र देश अथवा स्थान पर विष्णु भगवान की कथा नहीं होती हो, संत समागम न हो, वहाँ साक्षात जानवी तट ही क्यों न हो, तथापि शरीर त्याग देना चाहिए। तुलसी के वृक्ष विष्णु मंदिर तथा विष्णु कथा से रहित हो तो इस प्रकार के क्षेत्र का मृतक प्राणी अंततः मिश्र नरक को प्राप्त करते हैं। श्री विष्णु मंदिर तथा संत महात्माओं से रहित स्थान का प्राणी 100 जन्मों तक श्वान योनि को प्राप्त होता है। महर्षि दुर्वासा के शिष्य उन मुनि श्रेष्ठ उपनिषद विचार के अनुसार निर्णय लिया है कि वे सदैव श्री विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन रहेंगे तथा भगवान की कथा का श्रवण करते रहेंगे। सत्यनिष्ठा के साथ ही जो उसका गुरु भ्राता तपोनिष्ठ था वह बड़े ही दुराग्राही कर्मों के प्रति आश्वस्त थे। वे न ही कभी स्वयं कथा कहते थे और न ही कभी कथा श्रवण करते थे। यदि कभी कथा श्रवण का सुयोग्य प्राप्त होता था तो अधूरी कथा छोड़कर वे तीर्थ स्थान को चले जाते थे। कथा को भी वे इस विचार से त्याग देते थे कि इससे तप धर्म का पालन करने में बाधा रहेगी। कोई भी विष्णु कथा का वाचक अथवा श्रोता इस प्रयोजन से उनके पास नहीं आता था। वह कुबुद्धि तथा मंदमती अपना समय इस प्रकार व्यतीत करता था। उसकी रचना न तो विष्णु भगवान के कथा वाचन में प्रवृत्त होती थी न ही किसी के द्वारा वह कही जा रही कथा को सुनते थे। जब उसने शरीर त्याग दिया तो अति बलवान पिशाच के रूप में छिन्न कर्ण पिशाच योनि में शमी वृक्ष पर जीवन धारण किया। छिन्न कर्ण पिशाच के रूप में वह सदैव निराश्रित शुदा पीड़ित होकर व्याकुल रहते थे। ऐसी दुर्दशा में भूख प्यास का दुख भोगते भोगते उन्हें 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपने शरीर से वायु स्पर्श अग्नि के समान दाहक प्रतीत होता था। जल काल अग्नि के समान तथा फूल पुष्पादि विष तुल्य प्रतीत होते थे। इस दुर्दशा में वह उस जल रहित वन में विचरता रहता था। वह भगवत कथा वाचक रहित तथा साधु संतों रहित स्थानों में भटकता रहता था। एक समय देव प्रेरणावश सत्यनिष्ठ पैठीनसी पुरी जाते हुए उधर से निकले। उन्होंने मार्ग में छिन्न कर्ण पिशाच को हृदय विदारक रुदन करते हुए देखा। उसे देखकर दया द्रवित मुनीश्वर उनसे बोले, भय मत करो तथा कहो कि तुम कौन हो और तुम्हारी इस दुर्दशा का क्या कारण है। अब मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्त कर दूंगा। सत्यनिष्ठ द्वारा इस प्रकार आश्वस्त होकर वे छिंद कर्ण नामक पिशाच व्याकुल स्वर में निवेदन करने लगा, हे ब्राह्मण,
मैं महर्षि दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक थती हूँ। मैं ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में वास करता था। मैं अत्यंत दुराग्रही और कर्तव्यनिष्ठ था। कुबुद्धिवश मैंने कभी भी साधु महात्माओं द्वारा वांछित श्री विष्णु कथा को न तो श्रवण किया, न ही प्रेम पूर्वक इस पापनाशी कथा को कभी किसी को सुनाया। इसी अपकर्म के फलस्वरूप मैं इन दुखों को प्राप्त हुआ हूँ। इस दारुण दुख से मुक्ति दिलाने वाला मुझे कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मार्ग में गमन करते हुए आपको देखकर मेरा दुर्भाग्य समाप्त हो गया है तथा पाप नष्ट हो गए हैं। निश्चय ही आज मुझ पर देवगण प्रसन्न है। इस प्रकार त्राहिमाम कहता हुआ छिन्न क्रम पिशाच ऋषि सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर गया। तब उन्हें उस पर तीव्र दया भाव आ गया। उन्होंने उस दुखार्त पिशाच को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया तथा बैसाख मास मातम्य के पल भर के श्रवण का फल दान कर दिया। इससे उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। वे पिशाच योनि से मुक्त होकर तथा दिव्य शरीर धारण करके तथा दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर ऋषि श्रेष्ठ को प्रणाम करके तथा उनकी परिक्रमा करके श्री विष्णु लोक को गमन कर गया। ऋषि सत्यनिष्ठ भी पैठीनसीपुरी को गमन कर गए। श्रुतदेव जी बोले, जिस स्थान पर शुभ फल देने वाली तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान की कथा होती है, उस स्थान पर समस्त तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र आकर विराजमान हो जाते हैं। जिस देश में विष्णु कथा रूपी सरिता प्रवाहित होती है, वहाँ के निवासियों को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।